दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। अब अगला हमारा एपिसोड है संगम काल। संगम काल को हम बड़े लेवल पे पढ़ेंगे तो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए संगम काल कहाँ से आया, ठीक है, और संगम काल की नींव क्यों पड़ी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी समझ में आएगा। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है संघ या परिषद। कहते हैं संग संग चलना, और जब संग संग लोग रहते हैं तो संघ होता है, परिषद होती है। तमिल साहित्य का संकलन करने के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया, 3 सभाएं की गई, 3 संघ बनाए गए, 3 परिषदों का गठन किया गया। संगमों को संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया। किसने? पांड्य जो शासक हैं। संगम साहित्य में चेर, चोल, पांड्य वंश की जानकारी मिलती है। कितने वंश हैं? चेर है, चोल है, पांड्य है। संगम 1st और 3rd शताब्दियों में हुआ था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देखिए अब और चलते हैं। चोल, चेर और पांड्य दक्षिण भारत के राज्य हैं। प्रथम संगम स्थान कहाँ पर? मदुरई, ठीक। कमेंट करके बताना मदुरई किस स्टेट का नाम है। अध्यक्ष अगस्त ऋषि। इस संगम की एक भी पुस्तक नहीं मिलती है मेरे भाई साहब, कोई इसका एविडेंस नहीं है। अगस्त ऋषि कौंडन ब्राह्मण को वैदिक संस्कृति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के ले जाने का श्रेय जाता है। उत्तर भारत से कहाँ पहुंच गई संस्कृति? वैदिक संस्कृति दक्षिण भारत पहुंच गई। संरक्षक कौन है? संरक्षक पांड्य है। द्वितीय संगम की बात करते हैं। जैसे अपन जैन धर्म की संगीति हैं, बौद्ध धर्म की संगीति, ऐसी ही है संगम। स्थान कपाटपुरम। अध्यक्ष अगस्त ऋषि। तोलकाप्पियर, पुस्तक तोलकाप्पियम। कंटेंट क्या है? तमिल व्याकरण है। इसमें पूरा क्या मिलता है? तमिल। तृतीय संगीत की बात करते हैं तो तृतीय संगीति में स्थान उत्तरी मदुरई में है। अध्यक्ष नक्कीरर। पुस्तक ऐतुतो के 8 भजनों का संकलन है। पतुपातो 10 भजनों का संकलन है। लेखक का नाम क्या है? इंग्लो आदिगल। पुस्तक क्या है? शिलापदिकारम, ठीक है। कोवलन कड़ंगी की कहानी है, प्रेम कहानी है इनकी, दोनों की सेठ का लड़का होता है। मैंने एक वीडियो इसमें बनाया था। यह महिला प्रधान पुस्तक है। इस पुस्तक नुपुर की कथा कहानी भी कहते हैं। इस पुस्तक को नुपुर की कथा कहानी भी कहते हैं। शीतले सतनार मणिमेखलई पुस्तक है ये। मणि कोवलन माधवी बेटी की कहानी है। इसमें ही प्रेम कहानी है। मणि ने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं साधु भी बन गई थी, ठीक है। और तुरंतक देवर जीवक चिंतामणि है, ये जैन साधु था। जीवक चोल राजकुमार था, ठीक। इसने 8 विवाह एवं एक साधु बन गया था। 8 विवाह की और बाद में साधु बन गया, 8 घरवाली को छोड़ करके। इसे विवाहग्र ग्रंथ भी कहते हैं। कौन सा है? विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। तिरुवल्लुवर कुरुल है पुस्तक का नाम। अब चेर वंश की बात करते हैं। दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश है। कौन सा? चेर। चोर नहीं है, चेर है। तमिल साहित्य में सर्वाधिक उल्लेख चेर वंश का मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण महाभारत में चेर वंश का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? चेर वंश का महाभारत में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। और तमिल जो साहित्य उसमें भी चेर वंश का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य अभिलेखों इन्हें केरल पुत्र भी कहा गया है। तमिल साहित्य में अभिलेखों चेर को क्या कहा? केरल पुत्र, ठीक है। प्रसिद्ध शासक उदयन जेरल, इसने विशाल पाकशाला का निर्माण, भोजनशाला का निर्माण करवाया। पाकशाला भी इस भोजनशाला। महाभारत के योद्धाओं को भोज दिया था, ऐसा कहा जाता है। नेदुन जिरल, इसने यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया तथा एवं उनको मुक्ति करने के बदले में बड़ी मात्रा में धन वसूल दिया। यवन के जो व्यापारी थे उनको बंदी बनाया, उनको छोड़ने के बहाने क्या बहुत सारा पैसा इसने ले लिया। सेनगुट्टवन प्रसिद्ध शासक था। मजाक हो इसमें, ठीक है। इसे लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता है। चेरों की राजधानी कहाँ पर थी? बज्जी, बांची, करूर थे। प्रतीक क्या था? धनुष बाण रखते थे। अब चोलों की बात, जो मैं आपको मुख्य चीज बता रहा हूँ। चोल
राजधानी उरेवर, प्रतीक वाग, ठीक है, उनका दशमार था धनुष्माण। प्रसिद्ध शासक करकाल। संगम काल चोल का सबसे महान शासक था कौन? संगम काल एवं चोल का कौन था? करिकाल। करिकाल का साधु जले हुए पैर वाला, जले हुए। अष्टाध्यायी में चोल वंश का उल्लेख मिलता है। अब आपसे पूछा जाएगा अष्टाध्यायी में क्या उल्लेख मिलता है? चोल वंश का। पांडे, इनकी राजधानी मदुरई थी। प्रतीक कार्प या मछली थी, मछली को कार्प भी कहते हैं। मेगस्थनी पांड राज्य का उल्लेख करता है, उससे मावर देश कहा जाता है। क्या कहता है उसको? उसको मावर देश कहता है मदुरई को। मावर देश मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चलिए चलते अपन खोज लेंगे, 2-4 तो अपन मिल ही जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ठीक है। मेगस्थनी के अनुसार मावर देश में हेराक्ट की पुत्री का शासन था। किसकी? हेराक्ट। अब संगम काल के व्यापार वाणिज्य की बात कर ले थोड़ा थोड़ा, बिना पैसे ही कुछ नहीं होता, ठीक है। खरीदो बेचो, ये व्यापार का पूरा फॉर्मूला है। मुनाफा कमाओ। व्यापार वाणिज्य अच्छी अवस्था में था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार कहाँ से होता था? अपना व्यापार रोमन साम्राज्य, रोम से, मिस्र से, ठीक है। अरकामेडू पांडिचेरी से रोमन सिक्के मिले हैं। कौन से? अरकामेडू से, पांडिचेरी से कौन से सिक्के मिले? रोमन के। इसका मतलब हमारा व्यापार सचमुच में होता ही था। प्रमुख बंदरगाह तोंडी है, मसूरी है, अरूवर है, बंदर है, अरकामेडू है, पुहार है और सालू है, ईटीसी है, ठीक। इस तरीके से हमें बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या क्या मिलती है? जी मेरा नाम नहीं, जवाहरात लिखा है। सोना, चांदी, घोड़े, शराब, कांच, ये सारी वस्तुएं क्या की आयात किया, खरीदी जाती थी और बेची क्या जाती थी। हमारे देश में क्या था? सूती वस्त्र है, भारतीय मसाले, काली मिर्च खासकर है, लकड़ी है, कछुए है, नील है। नील भी हमारे देश में पैदा होती थी। अब करते हैं बड़े लेवल की बात। चालुक्य वंश। चालुक्य 3 प्रकार के चालुक्य हमें देखने मिलते, 3 शाखाएं देखने को मिलती हैं। वातापी के चालुक्य, इसके संस्थापक जयसिंह थे। कल्याणी के चालुक्य तैलप थे और बैंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन थे। 3 शाखाएं हो जाती, एक पिता की 3 शाखाएं और तीनों अलग अलग उसमें दिशाओं में चली जाती है। वातापी की या बादामी की चालुक्य की बात करते हैं, संस्थापक कौन है? जयसिंह। दूसरा शासक होता रणराग, यह गदा युद्ध में निपुण था, ठीक। कौन था? अब पुलकेशियन की बात कर ले। पुलकेशियन और फर्स्ट है, कोई उपलब्धि नहीं है। कीर्तिवर्मन वातापी का निर्माता है। मंगलेश, इसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी, खेल खत्म कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय ये ज्यादा वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं तो प्रतापी राजा था। प्रतापी मतलब महान शासक था। इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया एवं उसके साम्राज्य में उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया एवं अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, जिसे बैंगी की चालुक्य कहा जाता है, ठीक है। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसको? हर्षवर्धन, वर्धन वंश का। और कौन सी? परम पिता परमेश्वर, है ना। कहते हैं परम पिता परमेश्वर की ऐसी मनोकामना से हमारे यहाँ ये भोज किया जा रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना, कार्ड में लिखा भी रहता है। चीनी यात्री वैनसांग इसे शक्तिशाली शासक बताता है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और आगे बढ़ते, ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। कौन है? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में दोनों में लिखा है, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत लिपि में। ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध का उल्लेख भी मिलता है। इस अभिलेख में रवि कीर्ति अपनी तुलना कालिदास भारवी से करता है। क्या गजब की बात है। कालिदास भारवी से कौन? रवि कीर्ति अपनी स्वयं की तुलना करता है। अब आता है कीर्तिवर्मन, इस वंश का अंतिम शासक था। दंती दुर्ग ने इसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ठीक है। अब कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय संस्थापक है। इसका साहित्य में से कृष्ण का अवतार माना जाता है। भैया किसका अवतार है? कृष्ण का अवतार है। विक्रमादित्य 4th, इसके दरबार में बिल्लड़ है। इसने किताब ली विक्रमांक देवचरित, मेघा तिथि है, मिताक्षरा, मनुस्मृति पर टीका लिखी है। विक्रमादित्य के बाद आता है सोमेश्वर 3rd। सोमेश्वर कौन है? 3rd है। यह एक विद्वान शासक था। पुस्तक मानसोल्लास लिखी है। कंटेंट स्लिप शास्त्र है, स्लिप के बारे में जानकारी दी है। इसमें भोजन बनाने की विधियां भी हैं।
सीख लो भैया। ठीक, अब इनके चालुक्यकालीन उसकी बात करते हैं कला की। तो वातापी के चालुक्य ऐहोल, पट्टुकोट और पतड्डुकोल शिवालय गुफा बनवाए इन्होंने 70 ऐहोल ने 70 मंदिरों का निर्माण करवाया। मेघुती जैन लाड़खा माँ दुर्गा, यहाँ से माँ दुर्गा का चित्र में देखने को मिलता है। पतड्डुकोल में 10 मंदिर नागर 4 मंदिर नागर शैली में हैं और 6 मंदिर द्रविड़ शैली में। पापनाथ मंदिर, इसमें विरूपाक्ष है और संगमेश्वर है। और आगे बढ़े तो मेघुती जैन मंदिर का निर्माण रवि कीर्ति ने ही करवाया था। पतड्डुकोल में के मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी महादेवी ने करवाया। चीनी यात्री वैनसांग के अनुसार चालुक्य शासक शिक्षा के व्यसनी थे। किसके? शिक्षा, व्यसनी, शिक्षा में लिप्त रहते। ये कौन कह रहा है? चीनी यात्री वैनसांग बोल रहा है चालुक्य शासक के बारे में। दुर्विनीति शब्द अवतार, पंडित उदयदेव, जैनेन्द्र व्याकरण, सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत, कल्याणी के चालुक्य शासकों की रचनाएं। ठीक है, अब बात करते हैं पल्लव की। वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन आप तो देखना पूरा। पल्लव शब्द की उत्पत्ति पान से हुई है। पल्लव शासक भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण थे। अभिलेखों में क्षत्रिय कहा गया है। सिंह वर्मा ने इसके पल्लव वंश के कौन है? संस्थापक हैं। विष्णुगुप्त हरिशरण का प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त को पराजित किया। तो सिंह विष्णु किराता अर्जुनियम का लेखक भारवी इसके दरबार में ही सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। महेंद्र वर्मन की बात करते हैं। उपाधि मत्तविलास, ये विद्वान शासक था। मत्तविलास प्रहसन किताब है, पुस्तक है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं एवं कपालिकों पर व्यंग किया गया है। ठीक है, भगवत जो दियम प्रहसन, इसके समय स्थापित कला के प्रथम चरण महेंद्र वर्मन शैली का आरंभ हुआ था। अब कौन सी शैली है? महेंद्र वर्मन शैली। अब बात करते हैं नरवर्मन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन था। उपाधि मामल्ल थी। इसने मामल्लपुरम नामक शहर बसाया जिसे वर्तमान महाबलीपुरम भी कहते हैं। इसने वहाँ रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इसने पुलकेश नदी को पराजित किया और वातापी कौंड की उपाधि धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, फर्स्ट है। ठीक है, पुलकेश द्वितीय को हराकर वातापी कौंड की उपाधि धारण की कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट है भैया, फर्स्ट, सेकंड नहीं है। सेकंड तो अब आएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय। उपाधि जय सिंह, कौन सा सिंह है? जय सिंह है। इसके समय मंदिर स्थापत कला का तीसरा चरण स्थापित हो गया, नंदी वर्मन। अब है पल्लवकालीन कला। द्रविड़ मंदिर स्थापित कला का आरंभ पल्लव वंश में हुआ था। इसका विकास 4 चरणों में हुआ। किसमें हुआ? 4 चरणों में। चलिए चारों चरण देखते हैं। इस गुफा निर्माण इस समय गुफाओं का निर्माण हुआ जिन्हें मंडप कहा जाता है। 4 चरणों में क्या है हुआ? तो पहला क्या है? मंडप। इनमें 1 या 2 कक्ष होते हैं। ठीक, नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल्ल शैली। इस चरण में 3-4 कक्ष वाले मंडप बने थे। महाबलीपुरम में रथ मंदिर, मंडप, पांडव मंदिर, सप्त पैगोड़ा का मंदिर भी का निर्माण हुआ। यह एकाश्म पत्थर से बनाए गए मंदिर हैं। यानी इन मंदिरों की संख्या कितनी? 8 है। यानी एक ही पत्थर पर बना हुआ है। इसके बाद 8 मंदिर है। प्रमुख मंदिर युधिष्ठिर का रथ मंदिर है, सबसे प्रमुख मंदिर है। अर्जुन का रथ है, भीम का रथ है, नकुल सहदेव का रथ है, पांडव रथ है, द्रौपदी का रथ है। सबसे साधारण मंदिर, सबसे छोटा है द्रौपदी का। गणेश मंदिर, पीदारी मंदिर, नरसिंह वर्मन सेकंड जयसिंह शैली, खुद के नाम शैली डेवलप की इन्होंने। पल्लव मंदिर स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, पल्लव मंदिर स्थापित कला क्या? स्वर्ण काल का। यहाँ नया क्वेश्चन आपको मिला है।
छोटे छोटे मंदिरों को जोड़कर मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ था। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर इस शैली का प्रथम मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर। अब है चौथी नंदी वर्मन शैली। कौन सी है? नंदी वर्मन शैली। पल्लव मंदिर स्थापत्य कला का पतन हुआ। इस समय छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, लेकिन अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख मंदिर बैकुंठ पेरीमल है, मुक्तेश्वर, मतंगेश्वर है। पल्लव काल में अलवार नयना संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था और पल्लव शासकों ने शिक्षा के केंद्र का निर्माण करवाया, जिन्हें घटिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटिका। और पल्लव शासकों ने भारवी, कृतार्जुन, दंडे, दशकुमार, चरित, कापिदास, अवंती सुंदरी जैसे विद्वानों के शिक्षण दिया। कांची उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगला हमारा एपिसोड रहेगा चोल वंश का। धन्यवाद।